चीज पागल हो गई थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या न करे। और मैं ये बात अपने मन से नहीं कहता। एक मिथिलानी तो जिस समय भगवान नगर दर्शन करने के लिए आए ना, एक मिथिलानी अपने बाथरूम में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। उसकी जो प्रिय सहेली थी उसको लगा अगर अपनी सहेली को आज नहीं बताएंगे कि प्रभु के दर्शन कर लो तो बिना दर्शन के वंचित रह जाएगी और बाद में हमको कितने उल्हाना देगी और उसके नेत्रों का जो सुख है वो छूट जाएगा। इसलिए दौड़ी दौड़ी गई और उसको जोर जोर से आवाज दी, अरे वीर, आज अगर अभी चल के तुम दर्शन प्रभु के नहीं किए ना, तो अभी दर्शन नहीं करोगे तो फिर जीवन भर पश्चाताप करती रह जाओगे। इसलिए अभी चल करके अब दर्शन कर लो। मेरा कमेटी के लोगों से भी नम्र निवेदन है, एक लोग इधर बैठ जाएं, आगे कोई न आए, पीछे जो लोग आएंगे वो पीछे ही बैठेंगे। बार बार उथल पुथल होगा तो दिमाग कहीं बटेगा। हम भी भगवान की कथा नहीं कह पाएंगे, जब मेरा मन नहीं लगेगा तो आपको खाक कथा सुनाएंगे। आप लोग भी कम से कम आइए जाइए और जो लोग हैं जो जाएं वो वहीं बैठ जाएं। रस पंचाध्यायी है। इन चरित्रों को सुनने के लिए व्यक्ति को देहाध्यास छोड़ना पड़ता है। भक्ति की धारा में प्रवाहित होकर के भक्ति की धारा में गोता लगाकर के व्यक्ति इन चरित्रों को समझ सकता है। वो मिथिलानी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के अपनी सहेली को बुलाया, अरे वीर, आज अगर तुमने प्रभु का दर्शन नहीं किया ना तो जीवन भर पछताती रह जाओगी। वो जाने वर्णन कब से सुन रखी थी कि त्रिभुवन कमनीय प्रभु, त्रिलोक में उनके समान कोई सुंदर नहीं है। कपड़ा पहनने का ध्यान नहीं रहा, नग्न निर्वस्त्री आकर के ठाकुर जी सामने से आ रहे थे, सामने खड़ी हो गई। शैली जो बुलाने के लिए गई थी वो तो चिल्लाती रहेगी, अरे वीर कम से कम कपड़े तो पहन लो, वो तो सुनी ही नहीं, जाकर के सीधे सामने खड़ी हुई है। दौड़ी दौड़ी आई, सब लोग उसको देख करके अचंभित रह गए, ये पागल हो गई है, इतने बड़े कुल खानदान की है और इस तरह निर्वस्त्र होकर के यहाँ खड़ी है। दौड़ी दौड़ी उसकी सहेली भी आई, अरे वीर तू पागल हो गई है क्या? मैंने तुमको चलने के लिए कहा था, तुमने तो कपड़ा भी नहीं पहना, तुम ऐसे नग्न अवस्था में खड़ी हो। उसके आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उसने कहा, अरे वीर सच्ची बात कहें तो पागल हम नहीं, पागल तो तुम हो गई हो। आज नेत्रों के विषय त्रिभुवन कमनी करोड़ों करोड़ों काम के दर्प को दलन करने वाले रघुनंदन रामभद्र चल करके स्वयं आ रहे हैं और आज तुम लोग रघुनंदन रामभद्र को न देख करके तुम मुझको देख रही हो। अरे ऐसे सुंदर ठाकुर जी को छोड़ करके इस हाड़ मांस के लोथड़े को भला कौन आज देखना पसंद करेगा, कौन मुझको देखेगा? आज तो सब लोग केवल रघुनंदन रामभद्र को ही देखेंगे। ये प्रेम है ना। मिथिलानिया बहुत प्रार्थना करे, ठाकुर जी दर्शन दे दो, पर ठाकुर जी तो घमंड में छाए हैं कि मुझसे कोई सुंदर नहीं है। मिथिलानिया आपस में बात करने लगी। एक मिथिलानी कहती है कि ये श्याम वर्ण के जो है इनको जानते हो क्या है, कौन है? दूसरी मिथिलानी परिचय दे रही है, अजय ये जो दोनों जोड़ी है ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी की सुंदरता को मात दे रहे हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी इनकी सुंदरता के समता में नहीं है, अपर देव कहीं लेके माही, और देवता की कौन सी बात करोगे? ये श्याम वर्ण के है ना, इनका नाम राम है। मुनि कौशिक मक की रक्षा करने वाले यही हैं, जिन्होंने मारीच आदि राक्षसों को मार करके मुनि यज्ञ को पूर्ण किया है। कौशल्या नंदन राम इनका नाम है। इनके पीछे गौर वर्ण के
धनुष बाण धारण किए हुए चल रहे हैं। इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता का नाम सुमित्रा है। मिथिलानियां तो आपस में बात कर रही थी। ठाकुर जी को लगा कि ये मेरा परिचय कौन करवा रहा है। हम तो इतना दूर चल करके आए हैं, जरूर कोई न कोई मिथिला का और हमारे अयोध्या का संबंध है। हमारे अयोध्या की या तो कोई माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं, अथवा कि यहाँ किसी माता बहन का मेरे यहाँ विवाह हुआ है जो मुझको जानती है और मेरा परिचय करवा रही है। तो भगवान को लगा कि एक नजर कम से कम देख तो लें। उन्होंने आंख उठा करके अपने मुंह को ऊपर करके जैसे मिथिलानियों की तरह देखा, एक झलक ठाकुर जी की पा करके मिथिलानियां सभी कृतकृत्य हो गई हैं, आनंद विभोर हो गई, पुष्पों की वर्षा करने लगी हैं। ये हरसहीं बरसहीं सुमन सुमुख सुलोचन वृंदी, जाई जहां जहां बंद दो तहां तहां परमानंद। आनंद विभोर हो गई, सभी पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। बाबा साहब सुमन शब्द लिखते हैं। सुमन का मतलब होता है पुष्प, पर सुमन का मतलब सु यानी सुंदर, मन मतलब मन। मानो मिथिलानियां कह रही हैं, प्रभु ऐसे तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास केवल मन ही नहीं है, क्योंकि आपके मन को तो ब्रजबालाओं ने पहले ही चुरा लिया है। गोपाल बाम नैना हित मानसाय, आपके मन को अपहृत कर लिया है और हम सब बिक चुकी हैं, इसलिए अपने सुंदर मन को ही इस सुमन के माध्यम से आपको समर्पित कर रहे हैं। अथवा की मिथिलानियां कह रही, प्रभु यहाँ तो हम आपसे मिलकर के बात नहीं कर सकते, किसको किसको बताएंगे हम। हमारे यहाँ एक पुष्प वाटिका है जिसको जनाना बाग बोलते हैं, उसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है। आप तो त्रिभुवन कमनीय सुंदर हैं, आपको वहां आने से कौन रोकेगा। आप पुष्प वाटिका में आइएगा ना, वहां जी भर के आपसे मुलाकात हो सकेगी। मानो प्रभु को ये मिथिलानियां निमंत्रण दे रही हो। भगवान नगर का दर्शन करते हुए विलंब हो रहा है। गुरुदेव नाराज होकर के लौट करके आए हैं। बच्चों को जबरन समझा बुझा करके भेजा। रात्रि को विश्राम किए। दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरणों की सेवा की, फिर बाद में लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों की सेवा की। उठने में सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर गुरुदेव जगे, नित्य क्रिया किए और फिर संध्या बंदन करने के बाद गुरुदेव के पूजन के हित गुरुदेव की आज्ञा से राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुंचे हैं। माली ने प्रभु को रोका, प्रभु ये जनाना बाग है, इसमें आप नहीं जा सकते। प्रभु ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा है, पूजन के लिए पुष्प चाहिए तो जाना तो पड़ेगा ही। तो माली ने कहा, प्रभु अगर आप हमारे महाराज के इस जनाना बाग में प्रवेश करना चाहते हो ना, एक बार हमारे किशोरी जी की जयकार जरूर बोल दो। ठाकुर जी ने कहा, देखो हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हम किसी की जयकार बोलते नहीं। तो बोले, तो फिर प्रवेश वर्जित, नो एंट्री है, आप जा भी नहीं पाओगे। ठाकुर जी मजबूर हो गए। लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण एक बार तुम जयकारा बोल दो ना। लक्ष्मण जी ने श्री किशोरी जी की जयकारा लगाई है, आप लोग भी एक बार लगा लो। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। एकादशी व्रत वगैरह तो कुछ नहीं चल रहा है। फिर तो माली ने कहा कि अब लक्ष्मण जी आप जा सकते हो अंदर। राम जी ने कहा, जाना तो हमको भी पड़ेगा। तो बोले, फिर जयकारा भी आपको ही लगाना पड़ेगा। मजबूर होकर के ठाकुर जी ने जयकारा लगाया है। और अब की बार धीरे से मत बोलना, थोड़ा ऊंची आवाज में बोल लेना। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी,
अब तो राम ने सिया की जयकार बोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी। एक बार भी जयकार नहीं बोलते, पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते, पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते, पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते, रघुकुल की पावन मर्यादा से न डोलते, रघुकुल की पावन मर्यादा से न डोलते, रघुकुल की पावन मर्यादा से न डोलते, रघुकुल की पावन मर्यादा से न डोलते। अब तो जय जयकार की, अब तो जय जयकार की दुकानें खोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी। जी के नाम पर आ गई नरमाई, सिया जी के नाम पर आ गई नरमाई, सिया जू के नाम पर आ गई नरमाई, सिया जी के नाम पर आ गई नरमाई, प्रेम की दुहाई दे के ले गई सरनाई, प्रेम की दुहाई दे के प्रेम की दुहाई दे के ले लई सरनाई, प्रेम की दुहाई दे के ले लई सरनाई, बिना यारत मोल के, बिना यारत मोल के दुकान खोल दी, दुकान खोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जय, अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे ही ये राम में अमृत सी मिठास घोल दी। भगवान राम ने भी प्रेम की दुहाई देकर ले लई सरनाई, श्री किशोरी जी के नाम का जयकारा लगाया। तब माली ने कहा, प्रभु अब आप भी पुष्प वाटिका में जाने के अधिकारी हो गए हो, फिर भी हम चाहते हैं ना आप पुष्प वाटिका में प्रवेश न करिए। क्यों?
माली कहता प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं कि कहीं कोई कंकड़ पत्थर न गड़ जाए। श्री किशोरी जी के हाथ इतने सुकोमल हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। पर अपने सुकोमल हाथों से जब किशोरी जी राम जी के चरणों की सेवा करती हैं तो ठाकुर जी के चरण किशोरी जी के हाथ की अपेक्षा भी सुकोमल है। प्रिया याह पाणी स्पर्श समाभ्याम, श्री ठाकुर जी किशोरी जी के हाथ की कठिनाई को भी सहन नहीं कर पाते। माली कहता है आप यहाँ से मत जाइए, आप वाटिका में जाएंगे तो कंकड़ पत्थर कुछ गड़ न जाए। राम जी कहते हैं सेवा तो मेरी है तो जाना पड़ेगा। माली बोलता प्रभु एक समस्या और है, ये वाटिका है ना तो वाटिका में बहुत भौरे हैं, इतने तरह के पुष्प में पुष्प वाटिका में ना, इसलिए भौरे तो गुंजार करते उड़ते ही रहते हैं। इन सभी पुष्पों के मकरंद का आस्वादन तो इन भौरों ने कर लिया है। अब जब आप पहुंचोगे आपका मुख भी तो एक कमल ही है, भगवान का संपूर्ण अंग तो कमल के सदृश है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान का संपूर्ण अंग कमल के समान है। माली कहता प्रभु आप जाओगे ना, ये भौरे जितने के जितने हैं सभी पुष्पों को तो छोड़ देंगे, ये केवल आपके मुख पर टूट पड़ेंगे तो आप किसको किसको बचाते रहोगे, इसलिए वहां मत जाओ। अब तो प्रभु मुस्कुराने लगे, अब जाना तो पड़ेगा। माली ने अनुमति दिया तो भगवान वाटिका में प्रवेश किए, पुष्प तोड़ना प्रारंभ किए, तोड़ करके अपने डोलची में रखते हैं। जो खिले फूल थे उसको तो ठाकुर जी तोड़ करके अपनी डोलची में रख लिया, जो फूल खिले नहीं थे वो सभी के सभी फूल रोने लगे अपने दुर्भाग्य पर। कैसा दुर्भाग्य, खिलना तो है पर आज नहीं खिले तो प्रभु के सुकोमल हाथों का स्पर्श नहीं मिल पाया, उनके गुरुदेव के पूजन के मैं काम नहीं आ सका, बिना खिले पुष्प रो रहे हैं। घनश्याम है ठाकुर जी ना, जब घनश्याम आए तो जितने भी मोर से सब नृत्य कर रहे हैं। 5 प्रकार के पक्षियों का नाम लिया गया है, ये 5 प्रकार के भक्त ही हैं। मोर नृत्य कर रहा है पर जिस मोर के पक्ष पहले टूट करके गिर रहे हैं, आज पड़े हुए उन मोर पंखों में से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। ठाकुर जी पुष्प तोड़ करके एक शिला पर बैठे। लक्ष्मण जी इन जो खिले नहीं थे उन पुष्पों से पूछा, भैया आपके आंखों से ये आंसू क्यों बह रहा है? बिना खिले पुष्पों ने अपने दुर्भाग्य को बताया तो लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो। लक्ष्मण जी सुंदर ठाकुर जी की जटा को बांधा है और बांध करके बिना खिले पुष्प को ठाकुर जी के मत्थे पर लगा दिया है। जो मोर पंख नीचे गिरा पड़ा था ना, उससे पूछा आप क्यों रो रहे हो? मोर पंख ने कहा आज अगर मैं मोर के साथ में होता तो ठाकुर जी के आने पर मैं भी नृत्य करता, पर मैं तो इतना अभागा ठहरा कि मैं तो पहले ही गिर गया। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो। लक्ष्मण जी ने उस मोर पंख को उठाया और राम जी के सिर पर लगा दिया है। लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ही मोर पिछधारी हैं, पर भगवान कृष्ण ही नहीं, भगवान राम भी मोर पंख सर पर धारण करते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके,
कली के ये है आचार्यों की कृपा। जो पुष्प खिले थे वो तो केवल भगवान के हाथ तक पहुंच चुके, पर जो पुष्प खिले नहीं थे, जीवाचार्य लक्ष्मण जी की कृपा हुई तो वही पुष्प भगवान के मत्थे पर सवार हो गए हैं। इसलिए जीवन में अगर पूर्णता प्राप्त करना है तो गुरुदेव की कृपा अवश्य लेना। गुरुदेव की कृपा मिल जाएगी तो सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। उसी समय अपनी मां की आज्ञा से श्री किशोरी जी गौरी पूजन के लिए आ रहे हैं। कहीं अवसर सीता कहाँ आई, तेरी अवसर सीता कहाँ आई, गौरी पूजन जननी पठाई, गौरी पूजन जननी पठाई, पूजन गौरी सखी लय आई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरय फूल माई, करत प्रकाश फिरय फूल माई। पूजन करने के लिए आई। श्री किशोरी जी का पूजन किया। अष्ट सखियां थी, उसका नित्य का काम था वो वाटिका को देखने के लिए जाती है। कहीं कोई पुरुष का प्रवेश तो नहीं हुआ है, क्योंकि नारद जी ने कहा है जो पुरुष पहली बार इस जनाना बाग में प्रवेश करेगा वही सिया का पिया बन जाएगा। देखने के लिए गई। एक सखी सिय संग बिहाई, 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 गई रही कन फूल बाई, गई रही थे कन फूल बाई, सही दो कुमार बिलो के वो जाई, सही दो कुमार बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई, मैं भी बस सीता पही आई। दोनों सुकुमार राजकुमार को देख लिया, विकल होकर के दौड़ते हुए आई। आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहा है। पूछ रही हैं, सखियां बार बार प्रश्न कर रही हैं, अरे सखी तुम्हारे आंखों से बार बार ये अश्रु प्रवाहित क्यों हो रहा है, रोमांच कंटित क्यों हो रही हो, ये तुम्हारे प्रसन्नता का कारण क्या है? वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। पूजन गौरी सखी लय आई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरय फूल बाई, करत प्रकाश फिरय फूल बाई, करत प्रकाश फिरय फूल बाई, करत प्रकाश फिरय फूल बाई। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृगस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन गौरी सखी लये आई, पूजन गौरी सखी लये आई, करत प्रकाश फिरे फूल पाई, करत प्रकाश फिरे फूल पाई। देख लिया, उस बाबली हुई सखी को बार बार पूछा, कहू कारण निज हरस करे पूछत सब मृदुबैन। सभी सखियों ने पूछा, पहले तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, थोड़ी देर बाद जब बाबली होकर के बोली, अरे वीर बोले भी तो कैसे बोले, जिसने देखा है उसको बोलने की क्षमता नहीं है, जिसके पास बोलने की क्षमता है उसने तो देखा ही नहीं है। आंखों ने देखा है तो आंखों के पास वाणी नहीं है, वाणी बोल सकती है तो वाणी ने देखा नहीं है। इसलिए सखी बोल पड़ी, करनाथ छवि जहाँ कहाँ सब लोग, करनाथ छवि जहाँ कहाँ सब लोग, अवती देख यहीं देखन जोगू, अवती देख यहीं देखन जोगू, श्याम गौरे कीमी कहाँ वो बखानी, श्याम गौरे कीमी कहाँ बखानी, गिरा नयन नयन बीनो वानी, 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 मिथिलानी है। उस सखी ने कहा, चारुशिला नाम की सखी है, उसने कहा अवश्य देखिए ही देखन जोगू, आप स्वयं चल करके देख क्यों नहीं लेते। और तब तो महाराज सीता जी को आगे करके सखियां चली। जब सीता जी चली तो उनके चलने की, उनके पायजेब की, उनके कमर की करधनी की आवाज ठाकुर जी कानों में सुनाई पड़ गई। तो जो भगवान को अपने सुंदरता पर गरूर था, सुंदरता तो 1 मिनट में तिरोहित हो गई। और किशोरी जी के उन पायलों की झंकार को सुन करके ही मंत्र मुग्ध हो गए ठाकुर। कंकान कीन नूपुर धुनी सुनी, कंकान कीन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन धुंध बेदीनी, मानहु मदन धुंध बेदीनी, मन का विश्व विजय चाहा कीनी, मन का विश्व विजय कीनी, मन का विश्व विजय चाहा कीनी, मन का विश्व विजय चाहा कीनी। लक्ष्मण, ये झनकार कहाँ से आ रही है? हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अकेले में पा करके कामदेव हमको पराजित करने के लिए, विश्व विजय बनने के लिए डिम डिम घोष करके चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। सोच ही रहे थे ठाकुर जी, तब तक में श्री किशोरी जी का दर्शन श्री रामभद्र जी को हो गया। अब तो देख करके भाव विभोर हो गए और बोलना शुरू कर दिए, तात जनक तन आये सोये,
तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जही कारण होई। धनुष यज्ञ जही कारण होई। भोजन गौरी सखी लय आई। भोजन गौरी सखी लय आई। करत प्रकाश फिरये फूलबाई। करत प्रकाश फिरये फूलबाई। करत प्रकाश फिरये फूलबाई। करत प्रकाश फिरये फूलबाई। यही जनक की पुत्री सीता है, जिसका महाराज स्वयंवर कर रहे हैं, जिसके लिए देश देशांतर के राजा लोग आए हैं। सीता जी की शोभनी मूरत पर इतने मुग्ध हो गए, मन सिया रूप लुभान, बार बार सीता की प्रशंसा कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, रघुवंशी कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई नकाऊ। पर पता नहीं क्यों सीता को देख करके मेरा मन तो केवल सीता का हो गया है। सीता जी ने राम जी को देखा, पहले तो थोड़ी सी देर तक देखती नहीं, फिर उनको लगा कि लगातार अगर हम देखते रहेंगे ना, हमको देखते देखते लोग कहेंगे कि ये कितना अपलक नेत्रों से देख रही हैं, सखियां बाद में मजाक उड़ाएंगी। इसलिए सीता जी ने राम जी की एक फोटो खींची, अपने आंख के कैमरा से राम जी की एक सुंदर फोटो खींच ली और अपने हृदय में विराजमान कर ली, बैठा ली, और फिर कहीं ये फोटो बाहर न चली जाए झांकी, इसलिए अपने आंखों को बंद कर लिया। अब तो महाराज जब अपने आंखों को बंद कर लिया तो फिर सखियों ने कहा, ये ध्यान करने का काम तो हवन में भी हो जाएगा, जब सामने है तो देख क्यों नहीं लेते हो। और सखियों ने तो यहाँ तक कह दिया, सामर कुमर सखी सुखिलोना, इस कामले सरकार को अपना पति बना ही क्यों नहीं लेती हो। श्री किशोरी जी और राम जी का सबसे पहले पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह हुआ है। 8 प्रकार के विवाह हैं, उसमें पहला विवाह गंधर्व विवाह हुआ है। मिथिलानिया सब गदगद हैं आज प्रभु के झांकी को देख करके, और वाटिका में जितने भी पशु पक्षी हैं राम सीता के मिलन के उपलक्ष्य में सब प्रसन्नता से ओतप्रोत हैं। राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के प्रथम मिलन में, फुलवारी हरसाए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के प्रथम मिलन में, फुलवारी हरसाए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो। जब समस्त पुष्प वाटिका आनंदित है, आप लोग भी ताली साथ में मीठी मीठी बजा करके उत्सव का सब लोग दर्शन करें। गौरी पूजन आई जानकी, फूल लेने आए राम। गौरी पूजन आई जानकी, फूल तोड़ने आए राम जी। गौरी पूजन आई जानकी, फूल तोड़ने आए राम जी।
जनक बाग में, राम सिया के प्रेम राग में। प्रथम मिलन श्री जनक बाग में, राम सिया के प्रेम राग में। प्रथम मिलन श्री जनक बाग में, राम सिया के प्रेम राग में। प्रथम मिलन श्री जनक बाग में, राम सिया के प्रेम राग में। पायल की झनकार सुन कर, पायल की झनकार सुन कर, रघुवंशी हर्षाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो। अरे मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब सामने राम। मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब सामने राम ने। मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब सामने राम ने। मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब सामने राम ने। भुला दिया सब सामने राम ने। भुला दिया सब सामने राम ने। झूम रहे थे दोनों प्रेमी, झूम रहे थे दोनों प्रेमी। झूम रहे थे दोनों प्रेमी, झूम रहे थे दोनों प्रेमी। रघुवंशी हर्षाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में, रघुवंशी हर्षाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के प्रथम मिलन में, रघुवंशी हर्षाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। इतना आनंद छाया है, सब लोग मस्त हैं, भक्त दर्शक बन करके आए हैं, विभोर हैं। किशोरी जी को लगा कि विलंब हो रहा है, मां बिगड़ेंगी, शीघ्र चलना चाहती हैं। देखो जी, हम लोगों को भी भगवान के विवाह की झांकी का भी दर्शन करना है। ये अद्भुत है पुष्प वाटिका का दर्शन, पर कोई कम ज्यादा नहीं है। मिथिला के लोग और हमारे अयोध्या के लोग तो आपस में बहुत विनोद किया करते हैं, अपने अपने पक्ष को ऊपर नीचे रखते हैं, पर संतों ने मिलकर के निर्णय किया है, परस्पर दो चकोर दो चंदा। जब किशोरी जी चंदा होती हैं तो राम जी चकोर होते हैं, और जब श्री राम जी चंद्रमा होते हैं तो किशोरी जी चकोरी हो जाती हैं। दोनों समांतर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। फिर तो भयभीत होकर के किशोरी जी चली, तो राम जी सीता जी को देख करके विवल हो गए, अब तो ये जा रही हैं। तो राम जी ने सीता जी की एक सुंदर फोटो बनाया है अपने हृदय में।
अंकित कर लिया हृदय में। परम प्रेम मय विधो मति कीन्ही, परम प्रेम मय विधो मति कीन्ही, चारों चित भीति लिख दीन्ही, चारों चित भीति लिख दीन्ही, चारों चित भीति लिख दीन्ही, चारों चित भीति लिख दीन्ही। सीता जी आई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, पूजा की है अधिक अनुरागा, पूजा की है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। गौरी माँ का पूजन किया, अपने अनुरूप वरदान मांगा। मन जाहि राचो मिले ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। अयोध्या के संत कहते हैं, जिन बहनों की शादी ना हो रही हो ना, 108 माला, एक माला रोज करे ना, 108 मन का, शीघ्र सुंदर वर की प्राप्ति हो जाएगी उनको। गौरी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया। किशोरी जी आई हैं, राम जी आए तो सारी की सारी बात गुरुदेव को बता दिया। गुरुदेव पूजा करके प्रसन्न हुए तो सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, आशीर्वाद दे दिया है। रंगशाला तैयार हो गई है, देश देशांतर के राजा लोग बैठे हुए हैं। सूचना आई है, विश्वामित्र जी भी राम जी लक्ष्मण के साथ रंगशाला में पधारे। सभी मंचों में से सबसे सुंदर मंच ठाकुर जी के लिए बनाया रखा हुआ है। जैसे भगवान पधारे तो अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का सभी लोगों ने दर्शन किया। जाकी रही ये भावना जैसी, जाकी रही ये भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए दिल ऐसी, प्रभु मूरत देखिए दिल ऐसी, प्रभु मूर्ति देखिए दिल ऐसी, प्रभु मूरत देखिए दिल ऐसी। अपने अपने भावना के अनुसार प्रभु का दर्शन किया। सुंदर आसन पर बीच में विश्वामित्र राम लक्ष्मण विराजमान हैं। बंदी जनों ने घोषणा कर दिया, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पल विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विजित सब काहू, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरही हटते ही। बंदी जनों ने कहा, हे देश देशांतरों के राजा, इस धनुष के पास तोड़ने के लिए तुम मत जाना। आप कहोगे कि महाराज ये उल्टी बात कैसे बोल रहे हैं? वो तो कह रहे थे जो धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता के साथ में हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हे देश देशांतरों के राजा, इस धनुष के पास मत जाना, क्योंकि आपका बल जो है ना वो चंद्रमा है, और ये शिव का धनुष है ना ये राहु है। अगर राहु के पास चंद्रमा जाएगा तो राहु तो ग्रसित कर लेगा ना,
नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा, तो त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हटती। हमारे अयोध्या के संत बोलते हैं कि जिस समय बंदी जन घोषणा कर रहे थे और ये राजा लोग धनुष तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय सभी देवता लोग नवमंडल से देख रहे थे। जरा इस झांकी को भी ध्यान से देखना। जितने देवता थे सब विचार कर रहे थे। भोलेनाथ बोल रहे थे, अभी मेरा चेला चलेगा, अभी मेरा चेला धनुष तोड़ने के लिए जाएगा तो पहले मुझको प्रणाम करेगा। भगवान भोलेनाथ का एक शिष्य खड़ा हुआ, पर उसने प्रणाम तो किया नहीं। जब उसने भगवान को प्रणाम नहीं किया तो अन्य देवताओं ने कहा, ये आपको प्रणाम तो कर नहीं रहा है। बोले, अभी चला थोड़ी ना, चलेगा तब तो प्रणाम करेगा। परंतु वो तो चल भी दिया पर प्रणाम नहीं किया, दंड बैठक किया, चल दिया। तो संकुचित हो गए भगवान, और भगवान ने कहा, ये शिष्य प्रणाम नहीं करेगा, इसको तो हमको ही प्रणाम करना पड़ेगा। परिकर बांधी उठे आको लाइए, परिकर बांधी उठे आको लाइए, चले ईश दे बन सिर नाइए, चले ईश दे बन सिर नाइए, चले ईश दे बन सिर नाइए, चले ईश दे बन सिर नाइए। भगवान ने ही प्रणाम कर लिया ऐसे शिष्य को। एक संत तो कहते जब चल दिया तब प्रणाम किया, और जब चलते समय प्रणाम किया तो कहा, धन्य है प्रभु, जब इसकी विवाह नहीं हुआ अभी ये भूल गया तो बाद में तो निश्चित ही भूल जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारा विवाह कैंसिल, अब तुम्हारा विवाह हो ही नहीं सकता। एक एक करके सभी राजा गए, धनुष तोड़ने का प्रयास किए, पर धनुष नहीं टूटा। सब राजा निराश होकर के बैठ गए, मंत्रणा किए। सब लोगों ने मिलकर के विचार किया कि सब लोग मिलकर के धनुष तोड़ देते हैं। लोगों ने कहा कि धनुष तो 10,000 राजा मिलकर तोड़ देंगे, पर सीता तो एक ही है ना, विवाह किसके साथ होगा। सब राजाओं ने कहा कि सब लोग मिलकर के आपस में युद्ध करेंगे, और जो विजयी हो जाएगा वही विवाह कर लेगा। 10,000 राजा मिलकर के धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं। भूपे सहस 10 एकाम 12, भूपे सहस 10 एकाम 12, लगे ये उठा बन कराई नटारा, लगे उठा बन कराई नटारा, गई न संभो सरासन कैसे, गई न संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मनो जैसे, कामी बचन सती मनो जैसे। 10,000 राजा मिलकर के धनुष तोड़ना चाहते हैं। धनुष वैसे ही नहीं टूटता है जैसे पतिव्रता स्त्री के मन को चलायमान करने के लिए दुष्ट आत्मा बार बार प्रयास करता है, पर सती का कभी मन चलायमान नहीं होता। रम्यार्पितम चारु मनः सती नाम, अपने पति में समर्पित पतिव्रता का मन जैसे चलायमान नहीं होता। 10,000 राजा धनुष को नहीं तोड़ पाए। हम तो एक बात और ही समझते हैं, अब देखो जी, हमको ज्यादा जोड़ना घटाना नहीं आता। अब बेइज्जती मेरी मत करवाना, थोड़ा गणित अंक ठीक ठाक हमको बताना। राजाओं की संख्या पूरी कितनी है? सहस 10,000 राजा हैं। 10,000 राजा में से एक धनुष तोड़ने के लिए जाएगा तो शेष कितने बचेंगे? कोई तो जोर से बोल दो, कितने हुए?
10,000 राजा में से एक कोई जा रहा, कितने बच गए? अच्छा किया आपने तो नाक बचा लिया, नहीं तो कट गई थी आज। एक जब धनुष तोड़ने के लिए जाता है, 9,999 जो राजा बच्चे हैं, एक भोले बाबा को प्रणाम करके बोलता है कि हे प्रभु ये हमसे धनुष टूट जाए। तो 9,999 राजा बोलते हैं प्रभु हमसे धनुष टूटे चाहे न टूटे, इससे तो बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए। अब जमाना तो बहुमत का है ना, इसलिए एक से धनुष नहीं टूटती। आप कहोगे कि जब 10,000 धनुष तोड़ने के लिए गए तब तो टूट जाना चाहिए ना। धनुष तो जरूर टूट जाती, पर इन लोगों ने पहले से ही निश्चित कर लिया कि हम धनुष तोड़ने के बाद काट मार करेंगे। अपने अपने चेलों को बचाने के लिए इनसे धनुष ही न टूटे तो ज्यादा ठीक है, कम कम लड़ने भिड़ने से तो बच जाएंगे, इसलिए इन 10,000 से धनुष नहीं टूटी। पर हम तो एक और बात ही समझते हैं, वो भी बात आप लोगों को समझा दें क्या? एक आप 0 लिख दो, 0 का मतलब कितना होता है? 0 का कुछ मतलब होता है क्या? 0 का तो कोई मतलब होता नहीं। 0 0 0 लिखते जाओ तो कोई मतलब है क्या? और पहले 1 लिख दो फिर 0 लिख दो तो कितना हो जाएगा? फिर 2 0 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे जितने 0 बढ़ाते जाओगे उतने 10 गुना वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ना ये जितने भी राजा हैं सब 0 हैं। द किंग इज 0, राम इज हीरो। हीरो तो अपने राम है ना। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, इसलिए 10,000 राजा मिलके धनुष नहीं तोड़ पाए। महाराज जनक को कष्ट हुआ है, करी खोटी बात कही वीर विहीन महिमा जानी, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। रघुवंशियों के होते हुए ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। मैं ब्रह्मांड को उठाऊंगा, कच्चे घड़े के समान तोड़ दूंगा, 100 योजन तक लेकर के दौड़ सकता हूँ, पुनः उसको बना सकता हूँ। राम जी ने पूछा लक्ष्मण तुम में इतनी ताकत है क्या? लक्ष्मण बोले भैया ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है। राम जी बोले तब लंबी चौड़ी डींगे क्यों मार रहे हो? धनुष को तोड़ेंगे बनाएंगे। बोले डींगे नहीं भैया, करेंगे तो हम सब कुछ। कैसे करोगे? लक्ष्मण जी बोले तोड़ो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ है, पुण्य न धराऊं धनु हाथ। मैं आपके प्रताप के बल से ये सारा काम करके दिखा दूंगा। राम जी बोले सीता तब तो चली जाएगी ना, जब हमारे प्रताप के बल पर ही करना है तो आकर के बैठ जाओ, धनुष को हम ही तोड़ देंगे। लक्ष्मण जी आकर के बैठ गए। सुंदर अवसर को जान लिया विश्वामित्र जी, बोल पड़े विश्वामित्र समय शोभे जानी, विश्वामित्र समय शोभे जानी, बोले अति विनीत शोभाई, बोले अति विनीत शोभाई, उठा हूँ राम बन जाऊँ भव चापा, उठा हूँ राम बन जाऊँ भव चापा, मेटा हुतास जनक परितापा, मेटा हुतास जनक परितापा। हे राम उठो, जनक के परिताप को दूर कर दो, सिया के दुख को दूर कर दो, मेरे प्रभु की बाकी झांकी का दर्शन करना। राजा लोग कैसे चल रहे थे? परिकर बांध उठे अकुलाई, कहीं दूसरा राजा न तोड़ दे। राम जी कैसे उठ चल रहे हैं? साढ़े भये उठी सहज सुहाए, साढ़े भये उठी सहज सुहाए, अवनी जुबा के राज लजाए, अवनी जुबा के राज लजाए, सहजा ही चले
गामी राजही चले जगत स्वामी मात मांज भर कुंजर गामी मात मांज भर कुंजर गामी। पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर जैसे मतवाला हाथी कोई चलता ऐसे मस्ती में चल रहे हैं। धनुष के पास पहुंचे और वहां से गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। सिया ही बिलो की सके वो धनो कैसे, सिया ही बिलो की सके वो धनो कैसे। सीताई गरुड़ लघु प्यालई जैसे, सीताई मधुर जैसे। नेत्र चढ़ावत कहीं चत गाढ़े, नेत्र चढ़ावत कहीं चत गाढ़े। काहो न लखा देखी सब थारे, काहू न लखा देखी सब थारे। कहीं थन राम मध्य धनु तोड़ा, कहीं थन राम मध्य धनु तोड़ा। भया वो भुवन धोनी और कठोरा, भया वो भुवन धोनी और कठोरा। देखते देखते भगवान ने कब धनुष को लिया, कब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया और कब तोड़ करके पिनाक को धरातल पर फेंक दिया। काहू न लखा देख सब ठाड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद का लहर छा गया। राम जी को धनुष तोड़ने का अभिमान है। अब भगवान की लीला प्रारंभ हो रहा है। अभी अपने अपने स्थान से अब कोई उठेगा नहीं, सब लोग केवल भगवान की झांकी का दर्शन ही करेंगे। श्री राम जी धनुष तोड़ने के अभिमान में डूबे हैं। सखियां श्री किशोरी जी को लेकर के आ रही हैं। सखियां बार बार निवेदन कर रही हैं, सरकार आप झुक जाओ, क्योंकि आप इतने बड़े हो और मेरी किशोरी अभी बहुत छोटी हैं। इनके छोटे हाथ आपको जयमाला नहीं पहना पाएंगे, पर ठाकुर जी तो जिद पर अड़े हैं। हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हम कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। सखियां बोलती हैं, रघुनंदन ये ससुराल है और ससुराल में तो बड़े बड़े लोगों को झुक जाना पड़ता है, आप भी झुक जाओ। रघुनंदन मान नहीं रहे हैं। सखियां बड़े प्रेम से गा पड़ी। आप लोग भी ताली बजा करके मेरे साथ प्रेम के साथ गाइए। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, तनिक मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, तनिक मोरी छोटी सी। आप बड़े हैं लली मोरी छोटी, आप बड़े हैं लली मोरी छोटी। आप बड़े हैं
लली मोरी छोटी, आप बड़े हैं लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी दुल्हन तुम्हारी छोटी, लली मोरी छोटी दुल्हन तुम्हारी छोटी, भला पावे ना तुम्हें रोटी से लली मोरी छोटी से, भला पावे ना तुम्हें रोटी लली मोरी छोटी से, रुके गलियो कनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी से। इस तरह खड़े होंगे तो धक्का मुक्की आपस में होने लगेगी, पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी, पीछे के लोगों को सामने का दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा। मेरा करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से, सब अनुशासन में रह करके सुनियो विनय दस रथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दस रथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, पहिरो आज विजय जय माला, 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 हमें गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, हमें गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी रहियो ललन के बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी रहियो ललन के बार, लली मोरी छोटी सी, गिरधर प्रभु झुकी माला ली जय, 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 सबे जुगल सबे जुगल सबे जुगल नयन बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी, सबे जुगल नयन बलिहार, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललन के बार, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललन के बार, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन के बार, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन के बार, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन के बार, लली मोरी छोटी सी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। आप लोग ताली बजा करके सब लोग प्रेम से खुशी मनाएंगे। अभी 10 मिनट तक आप लोग कोई खड़े नहीं होंगे। सखियों ने बार बार प्रभु को निवेदन किया, प्रभु आप झुक जाइए, पर सखियां झुकने का नाम ले नहीं रहे, राम जी झुकने का नाम ले नहीं रहे थे। झुकने का नाम ले नहीं रहे थे, तो सखियां चतुर थी ना, इसलिए बार बार गाना शुरू कर दी। जबकि अभी जयमाला सीता जी पहराई नहीं थी, पर गावही छवि अवलोक की सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। सीता जी ने राम जी के गले पर जयमाला डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया।
राम जी को लगा कि अभी जयमाला तो पहनाया नहीं, तो राम जी देखने के लिए कि जयमाला कहीं पहना तो नहीं दिया, झुके, और जब तक झुके तब तक में किशोरी जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। राजाओं ने आपस में मुंह फुलाया, तरह तरह की बातें की। परशुराम जी आए, अपने तेज को देकर के, सारंग को देकर के चले गए। जनक जी के द्वारा मिथिला को पाती गई है महाराज दशरथ के पास में। दूतों ने जाकर के सूचना दी है, दूतों ने जाकर के बताया, हम पाती लेकर के, निमंत्रण लेकर के आए हुए हैं। सुंदर निवेदन है, आप लोग भी ताली बजा करके प्रेम से गाएंगे सब लोग। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। घर बा जनक नगरिया, राजन ऐली भूप दुवरिया हमरा। नगरिया ऐली ऐली भूप दुवरिया, मन बारिश गईल बा महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मन बारिश गईल बा महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, उनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, उनका नाम बाटे सिया। राजा जनक के दिया, उनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, उनका नाम बाटे सिया। उनकर ब्याह होई कौशिला कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर ब्याह होई कौशिला कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक। पाते लेखत बाड़ी, पाते लेखत बाली, थोड़ा ले चल साजी हाथी घोड़ा। पाती लेखत बाली थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बातें थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। कजोरी करत बानी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। विनती कर जोरी हम करत सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके आवत बानी। आप लोग जितने लोग यहाँ खड़े हो, आपको लगता क्या कि आप लोग ज्यादा स्टैंडर्ड हो? कुछ आपको क्या लगता है जो पीछे बैठे हैं सब पागल ही बैठे हैं क्या? आप जहां बोला जाएगा ना अनुशासन पालन करोगे तो सम्मानित माने जाओगे। ये अनुशासित है इसलिए बैठे हुए हैं, और आप अनुशासन नहीं मानते हो इसलिए बार बार खड़े हो रहे हो। शिष्टाचार यानी शिष्टाचार, अनुशासन यानी अनुशासन। एक बार व्यासपीठ की बात नहीं मानोगे, किसकी बात मानोगे? महाराज अभी कम लग रहा है ना, तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए?
हेलो 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 हेलो। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हरि बोल। से कलिया चुन चुन सुंदर हार बनाया, बाबों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सलामत हाथ सदा दे जिसने तुझे सजाया, सलामत हाथ सदा दे जिसने तुझे सजाया। ओ सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार राम जी, हो लगे दुल्हा से तू दिलदार राम जी, लगे दुल्हा से तू दिलदार राम जी। तेरा किसने किया श्रृंगार राम जी, तेरा किसने किया श्रृंगार राम जी। राम जी बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ओ नचाता रहूं मैं हर बार राम जी, नचाता रहूं मैं हर बार राम जी। किसने किया श्रृंगार राम जी, तेरा 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 किसने किया श्रृंगार राम जी। ये उत्सव एक दिन में पूरा हुआ नहीं था। भगवान को भी गाली भी देना है तो आज न देकर के कल दिया जाएगा, और भी मिथिला के पद यथा समय में कल हम लोग आनंद लेंगे। जिन लोगों को ठाकुर जी का पांव पखारना है वो लोग आ सकते हैं। और आइए सब लोग मिलके आरती करिए, आरती गाइए सब लोग मिल करके। सभी राम भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग यथाउचित स्थान में बैठ जाएं, है कि आप लोग शांति बनाए आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे को जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे को जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे को जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे को जाओ। मेरा गोबर आरती गाओ, मेरा गोबर तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह सभी अपने मन में बसाऊं, यह सभी अपने दिल में बसाऊं। मेरा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के मैं गुणगान गाऊं, इन चरणों पे मैं
प्यारे तुझी को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझी को रिझाऊं, मेरे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में मैं शीश नवाऊं, इन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं बलिहारी बिहारे जाऊं, मैं बलिहारी बिहारे जाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, 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 तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणम आत्माभिवंदनम पुष्पैः दैवाभिनंदनम